Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today my topic is explanation of science book class 7 chapter number 1 nutrition in plants. So let's start our chapter. So guys, चैनल पर अभी बहुत ही लेट वीडियो आई है. So मैं अभी से आपके लिए ऐसी कोशिश करूँगा कि मैं आपको रोज़ वीडियो लेकर आऊँ आपके लिए. So let's start. In class 6, you have learned that the food is essential for all living organisms. You can also learn that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are the component of food. These components of food are nutrients and are necessary for our body. मतलब कि आप सभी लोग को पता ही होगा कि हमने क्लास 6 के अंदर हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स और फूड के बारे में पढ़ाई है. लेकिन हमने वो भी पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स वो सारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड में और कौन से फूड में कौन सा न्यूट्रिएंट्स है वो हमने पढ़ा था. उन कंपोनेंट्स को हम क्या कहेंगे? न्यूट्रिएंट्स. और वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड. Plants can synthesize food for themselves, but animals, including humans, cannot. They get it from plants or animals that eat plants. Thus, humans and animals are directly or indirectly dependent to plants. मतलब कि सारे और लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको फूड की रिक्वायर होती है और प्लांट्स जो है वो अपना खुद से ही फोटोसिंथेसिस से वो लोग अपना फूड सिंथेसाइज कर लेते हैं, मतलब कि प्रिपेयर कर लेते हैं. लेकिन हमारे जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं और हम हैं वो कभी भी नहीं कर पाते. तो हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है. सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पैरा. एक्सरसाइज Question 1.1 Mode of nutrition in plants. Plants are the only organisms that can prepare food from themselves by using water, carbon dioxide and minerals. मतलब कि plants ही एक ऐसी चीज़ है जो फूड को प्रिपेयर करती है थ्रू वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स के थ्रू. The raw materials are present in their surroundings. मतलब कि जो रॉ मटेरियल्स है उनको भी यूज़ करके वो लोग अपने लिए खाना बनाते हैं. The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, repair damaged parts of their foods and provide the energy to carry out of life process. मतलब कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी को बिल्डअप करते हैं, मतलब कि ग्रो भी करते हैं, बिल्डअप भी करते हैं, मतलब कि पैक्स बनाते हैं वैसा सब. और अभी कभी कभार हमें चोट लग जाती है तो उसको रिपेयर करने के लिए भी ये एनर्जी हमारी लाइफ के लिए बहुत काम आती है. न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड एंड ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. मतलब कि जो न्यूट्रिशंस हैं वो हमारी बॉडी को, हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूटिलाइज करती है. द मोड ऑफ न्यूट्रिशंस इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक. मतलब कि हम जो लोग हैं वो सिंपल सब्सटेंस से जो खाना प्रिपेयर करते हैं उसे हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं. Therefore plants are called autotrophs. मतलब कि प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं. Animals and most of the organisms take in food prepared by the plants. They are heterotrophs. मतलब कि जो भी प्लांट्स, एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्लांट्स का प्रिपेयर किया हुआ फूड खाते हैं तो उन्हें हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं. Now we may ask where the food factories of the plants are located. Whether food is made in all part of plants or only in certain parts. मतलब कि जो अभी हम क्वेश्चंस पूछेंगे और सभी लोग आंसर देंगे.
मतलब कि पहली क्वेश्चन पूछेगी और बूझो उसका आंसर देगा। नाउ वी मे आस्क, मतलब कि अभी हम आस्क पूछेंगे बूझो से कि फूड की फैक्ट्रीज कहाँ लोकेटेड है, मतलब कि फूड की फैक्ट्रीज कहाँ लोकेटेड है, और फूड के पार्ट ऑफ द प्लांट्स, मतलब कि सारी जगह पे खाना कैसे पहुंचता है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग्स, मतलब कि जो प्लांट है वो कैसे अपने सराउंडिंग से अपना फूड को ऑब्जर्व करती है। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट, मतलब कि वो कैसे फूड फैक्ट्रीज तक प्लांट्स को पहुंचाती है। ये रहा 1.2 फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स, मतलब कि जो लीव्स होते हैं वो फूड फैक्ट्री होती है प्लांट्स की। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ, मतलब कि सारे रॉ मटेरियल्स लीफ तक पहुंचाते हैं। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, मतलब कि वाटर और मिनरल्स जो होते हैं वो लैंड के अंदर होते हैं और लैंड के अंदर से जो हमारे रूट्स होते हैं वो अपना ट्रांसपोर्टेशन का काम चालू करके लीव्स तक वो पहुंचाता है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज टेकन इन through the tiny pores present on the surface of the leaves. These pores are surrounded by the guard cells. Such pores are called stomata. मतलब कि जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमारे एयर के अंदर प्रेजेंट है वो लीव्स के थ्रू ही पहुंचती है लीव्स तक, मतलब कि कैसे, तो लीव्स के ऊपर टाइनी पोर्स होते हैं और वो टाइनी पोर्स जो हैं वो गार्ड सेल्स उन्हें प्रोटेक्ट करती है और वो पोर्स का नाम है स्टोमेटा। जैसा कि आप फिगर 1.2 के सी में देख पा रहे हो, ये रही हमारी फिगर 1.2 की सी। ये जो होता है वो होता है स्टोमेटा। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द leaves by the vessels which run like pipes throughout the root, मतलब कि जो वाटर एंड मिनरल्स है वो लीव्स तक वेसल्स के थ्रू पहुंचती हैं और वो रूट्स के थ्रू लीव्स तक पहुंचाने का काम करती है। द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीव्स ऑल्सो, मतलब कि वो स्टेम के थ्रू और ब्रांचेस के थ्रू भी वो लीव्स तक पहुंचाते हैं। दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ ऑफ पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ, मतलब कि वो पूरे दिन में यही काम करती है और वो लीव्स तक न्यूट्रिएंट्स पहुंचाते हैं और फूड बनाने का बाकी का लीफ का होता है। दे आर कॉल्ड वेसल्स, मतलब कि इन सभी चीज़ों को बोलते हैं वेसल्स। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इन द चैप्टर 11, मतलब कि आप चैप्टर 11 में इसके बारे में और कुछ ज़्यादा देखोगे। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। इट हेल्प्स लीव टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट, मतलब कि लीव्स के अंदर जो ग्रीन कलर का लिक्विड होता है उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं और वो हमारे लीव्स को हेल्प करता है एनर्जी, सनलाइट की जो एनर्जी है वो कैप्चर करने के लिए। और हम इन जो ये ब्लैक आप देख पा रहे हो इसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। This energy is used to synthesize food from the carbon dioxide and water, मतलब कि ये जो एनर्जी होती है वो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को फूड के थ्रू प्रिपेयर करने के लिए काम में लगती है इस सनलाइट की एनर्जी के थ्रू। Since the synthesis of the food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis, मतलब कि जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर वो सनलाइट के प्रेजेंस के अंदर जो फूड बनाती है उसे हम फोटोसिंथेसिस कहेंगे। सो वी फाइंड दैट द क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब ये जो क्लोरोफिल है, सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड वाटर है वो
इस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही काम लगता है. It is a unique process on the earth. The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food. Thus, sun is the ultimate source of energy for all living organisms. ये जो प्रोसेस है वो बहुत ही यूनिक प्रोसेस है हमारे इस सोलर सिस्टम में. द सोलर एनर्जी इज़ कैप्चर बाय द लीव्स, मतलब कि जो हमारे सोलर एनर्जी है वो भी लीव्स कैप्चर करके उसको अपने फूड के फॉर्म में यूज़ करती है. दस द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब कि सन जो है वो बहुत ही एनर्जी वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म है. कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इज़ द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. मतलब कि अगर हमारी लाइफ में सन का एब्सेंस होता तो क्या हो, तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं रहता. इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड बी नो एनी फूड, मतलब कि फोटोसिंथेसिस के बिना कोई भी फूड हमारे यहाँ पे नहीं होता. द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स. मतलब कि जो पूरी सर्वाइवल है वो सिर्फ और सिर्फ ऑलमोस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनके ऊपर डिपेंड्स रहती है, जो कि प्लांट्स के थ्रू बनाया जाता है. बिसाइड्स ऑर्गेनिक ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस. मतलब कि जो ये ऑक्सीजन है वो भी हमारे सर्वाइवल के लिए और हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए प्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू. मतलब कि वो जब कार्बन डाइऑक्साइड को फूड के लिए अंदर ऑब्जर्व करती है तो वो फिर ऑक्सीजन को बाहर निकाल देती है. तो इससे ऑक्सीजन से भी हमें ऑक्सीजन मिलता है और हम उसे भी जीवित रह सकते हैं. In the absence of the photosynthesis, life would be impossible on earth. मतलब कि फोटोसिंथेसिस की एब्सेंस की वजह से लाइफ, मतलब कि हम सब की लाइफ जो है अर्थ के ऊपर सारे लोगों की लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगी. During photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. The process can be represented in an equation. मतलब कि फोटोसिंथेसिस के ड्यू क्लोरोफिल जो है वो सेल्स के लीव्स के अंदर होता है और उससे हम प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके सिंथेसाइज कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं. और उस प्रोसेस की रिप्रेजेंट हमें नीचे इक्वेशन में दी गई है. ये रही उसकी इक्वेशन, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और सनलाइट के और क्लोरोफिल के थ्रू हम लोग उसे करेंगे तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन मिलेगा. ये उसकी इक्वेशन है. आप अगर साइंस स्टूडेंट होंगे तो इस इक्वेशन, मतलब कि ये वाली जो इक्वेशन है इसे आप अपने माइंड में रखना. During the process, oxygen is released. The presence of starch in leaves indicate the occurrence of the photosynthesis. Starch is also a carbohydrate. मतलब कि जो हमारे जो प्रोसेस ऑफ स्टार्च है वो लीव्स के अंदर प्रोसेस होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और जो स्टार्च है वो हमारा एक ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट है. और अगर आपको ये करना है, मतलब कि इस लीव्स के अंदर स्टार्च है या फिर नहीं है, वो आपको देखना है तो नीचे एक्टिविटी 1.1 है, इसके अंदर हम लोग अभी देखने वाले हैं. टेक 2 potted plants of the same kind, keep one in a dark or in a black box for 72 hours and other in sunlight. Perform iodine test with the leaves of the both plants and you did in class 6. Record your results. Now leave the pot which was earlier kept in the dark in the sunlight for the 3-4 days and perform the iodine test again on its leaves. Record on your observation in your notebook. मतलब कि आपको 2 पोटेड प्लांट्स लेने हैं, मतलब कि 2 पॉट के प्लांट्स लेने हैं. एक को
एक लीव लेना है, उसके अंदर से 2 लीव ले लेना है। एक लीव को आपको एक डार्क बॉक्स और डार्क जगह पे रखना है और एक लीव्स को सनलाइट के अंदर रख देना है। उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डाल के 72 आवर्स तक रखना है। और वो आयोडीन टेस्ट आपने क्लास 6 में कर ही होगा। और बाद में जो आपने पॉट के अंदर रखा था डार्क रूम के अंदर, तो उसे लेना है और उसे भी 3 और 4 डेज के लिए सनलाइट के बाहर रखना है। और उस ऑब्जर्वेशन को आप अपने नोटबुक के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हो। The leaves other than the green also have the chlorophyll, the large amount of red, brown and other pigment mask the green color. Figure 1.4. Photosynthesis take places in the leaves too. मतलब कि अगर आपका जो वो है वो बहुत ही रेड अमाउंट में होगा तो उसके अंदर क्लोरोफिल की अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। और ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स के अंदर होगा तो उसके अंदर भी वही होगा। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेसेस इन द लीव्स ऑल्सो, मतलब कि फोटोसिंथेसिस अपनी जगह लीव्स के अंदर भी दे सकती है। देखो आप हमारे फिगर 1.4 में आप देख सकते हो कि ये जो लीव्स हैं ये फोटोसिंथेसिस की स्टार्च की प्रोसेस से किए गए हैं। You often see smiley green patches in the ponds or stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of organisms called algae. मतलब कि आपने कुछ अपने मतलब कि लेक्स या समुद्र के ओर देखा ही होगा कि कुछ ग्रीन कलर का उधर पर पैचेस लग जाते हैं पॉन्ड्स के अंदर, लेक्स के अंदर। उसको हम क्या कहेंगे? उसको अलगे कहेंगे। कैन यू गैस वाई अलगे आर ग्रीन इन कलर? क्या आप गैस कर सकते हैं कि अलगे क्यों ग्रीन कलर के होते हैं? दे कंटेन्स क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। मतलब कि उनके अंदर बहुत सारा क्लोरोफिल होता है जो कि उन्हें ग्रीन कलर देता है। अलगे कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। मतलब कि अलगे उनका खुद का फूड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बना सकते हैं। सिंथेसाइज ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। You have just learned that the plants synthesize carbohydrate through the process of photosynthesis. मतलब कि जो हमारे प्लांट्स है वो फूड प्रिपेयर करके कार्बोहाइड्रेट्स को निकालते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। The carbohydrates are made of carbon, hydrogen and oxygen. जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं। They are used to synthesize other components of food such as proteins, fat, but properties are nitrogenous substance which contains nitrogen. मतलब कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो कंपोनेंट फूड से प्रोटीन्स और फैट्स को भी बनाते हैं, बट जो प्रोटीन्स है वो नाइट्रोजनस होती हैं। मतलब कि जो वो नाइट्रोजन के फॉर्म में बाहर निकलती है। विच कंटेन्स नाइट्रोजन, मैंने अभी ही बोला। वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन, मतलब कि प्लांट्स कैसे नाइट्रोजन को ऑब्टेन करते हैं। रिकॉल द नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एब्डेंस इन अ गैसियस फॉर्म इन द एयर। मतलब कि नाइट्रोजन है वो पहले से ही गैसियस फॉर्म में एयर के अंदर रहता है। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। मतलब कि जो नाइट्रोजन है वो जो गैसियस फॉर्म में रहता है वो हमारे प्लांट्स ऑब्जर्व नहीं कर पाते, उसको सॉइल ऑब्जर्व करके उसको गैसियस फॉर्म में बनाती है, जिससे कि हम लोग मतलब कि जो प्लांट्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं उनको। और वो दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विथ वाटर। मतलब कि वो प्लांट्स बाद में ऑब्जर्व करके उनके काम में ले लेती है। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिटिंग फर्टिलाइज़र रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। मतलब कि फार्मर्स भी फर्टिलाइज़र डालते हैं जो कि नाइट्रोजन के गैसेस से ही थोड़ा बनता है। In this way, the plants fulfill their requirements of nitrogen along with the other constituents. Plants can then synthesize protein and vitamin.
मतलब कि इस तरीके से जो प्लांट्स है वो अपनी फुलफ़िल कर पाते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को नाइट्रोजन के थ्रू और अदर कंस्टिट्यूट्स से। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन्स, और प्लांट्स बाद में प्रोटीन्स और विटामिन्स को प्रिपेयर करते हैं। 1.3 Other modes of nutrition in plants. There are some plants which do not have chlorophyll. They cannot synthesize food. मतलब कि कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जो कि क्लोरोफिल को और अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाते। हाउ डू दे सर्वाइव? वो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? Like humans and animals, such plants depend on the produce by the other plants. They use the heterotrophic mode of nutrition. मतलब कि जो आधे कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि हमारी जैसे होते हैं, वो खुद से खाना प्रिपेयर नहीं कर पाते, इसीलिए वो भी दूसरे प्लांट से वो एब्जॉर्ब करके अपने हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज़ करते हैं। लुक एट द फिगर 1.5। ये रही अपनी फिगर 1.5। तो आप देख सकते हो कि ये प्लांट है वो नहीं खा सकता, लेकिन ये जो येलो सब्सटेंस उसके ऊपर चढ़ा है ना, आप देख सकते हो ये सारी येलो सब्सटेंसेस उसके ऊपर चढ़ रहे हैं, वो कसकता है। तो वो ही दूसरे प्लांट से सारा ये प्लांट है तो ये प्लांट से खींचकर इस प्लांट के अंदर सारा सब कुछ ये कसकता डाल देता है। उस कसकता को हम होस्ट भी कह सकते हैं। Do you see a yellow wiry branches structure twining around the stem and branches of a tree? आपने अभी देखा, मैंने बताया, उसको बोलते हैं हम कसकता, और उसको अमार बैल भी कह सकते हैं। It does not have chlorophyll. It takes ready-made fruit from the plant on which it is climbing. मतलब कि वो वही प्लांट से लेता है और बाद में दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र करने का काम करता है। The plants on which it climb is called the host. जिस प्लांट पे वो चढ़ता है उस प्लांट को हम होस्ट कहते हैं। Since it deprives the host of valuable nutrients, कसकता is called the parasite. मतलब कि जो वो डिप्राइव्स कर उसके अंदर से जो वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स निकालता है उसको हम पैरासाइट कहते हैं। Are we and other animals also kind of parasites? You should think about it and discuss with your teacher. वो सारे एनिमल्स और हम भी पैरासाइट्स हैं, अपने टीचर से डिस्कस करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। Have you seen or heard of plants that can eat animals? आपने कभी सुना है कि प्लांट्स एनिमल्स को भी खा सकते हैं? There are few plants which can trap insects and digest them. उनमें से कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो कि एनिमल्स को खा लेते हैं। Is it not amazing? वो अमेजिंग है या नहीं? Such plants may be green or of some other color. कुछ ग्रीन होते हैं और दूसरे अदर कलर्स के भी होते हैं। Look at the figure 1.6. ये रही हमारी फिगर 1.6। आप देख सकते हो ये पिचर प्लांट है और ये पिचर प्लांट का लीड है जिसके अंदर इंसेक्ट्स आके ट्रैप हो जाते हैं और ये पिचर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। द पिचर लाइक और jug like is the modified part of the leaf. The apex of the leaf forms a lid which can open and close the mouth of pitcher. उसके ऊपर आपने कुछ मॉडिफाइड लीफ के ऊपर देखा ही होगा, लीड नाम है उसका। तो वो क्लोज और ओपन माउथ करने के लिए काम लगता है पिचर को और एब्जॉर्ब कर लेता है। ये देख सकते हो आप, इसको हम कहते हैं लीड। ये है, इसको बोलते हैं हम लीड। Inside the pitcher there are hairs which are directed downwards. When an insect lands in pitcher, the lid closes and trapped insect gets entangled into the hair. मतलब कि जो वो इंसेक्ट्स को कुछ अट्रैक्ट करती है स्मेल से और वो इंसेक्ट्स आ जाते हैं उसके ट्रैप में, और जैसे ही वो आते हैं उसके अंदर कुछ हेयर है वो उसको डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब कर लेता है। द लीड क्लोजेस एंड इंसेक्ट इज ट्रैप्ड। मतलब कि जब भी वो लीड क्लोज हो जाती है मतलब आप समझ लेना कि उसमें कोई इंसेक्ट आके ट्रैप हो चुका है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव juices secreted in the pitcher and its nutrients are absorbed.
Such insect-eating plants are called insectivorous. मतलब कि जो कुछ उसके अंदर है ना, जूस जैसा कुछ होता है, जो वो सीक्रेट होता है, वो उसको एब्जॉर्ब, वो है ना इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है अपनी ओर, और जैसे वो इंसेक्ट आता है और बाद में वो बंद कर देता है, और उन प्लांट्स को हम कहते हैं insectivorous plant. Is it possible such that plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow? मतलब कि कभी कभी ये पॉसिबल है कि जो सच प्लांट्स हैं वो कभी कभी उनकी जो सॉइल है उसके अंदर से उनको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता। वो आगे हम देखते हैं। सेप्रोट्रॉफ्स, यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ द मशरूम सोल्ड इन वेजिटेबल मार्केट। आपने देखा ही होगा, ये रही फिगर 1.7 में आप देख सकते हो, ये है पैकेट ऑफ मशरूम जो कि मार्केट में सेल होती है। You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing in the moist soils on rotting wood during the rainy season. कभी कभी रेनी सीज़न में आप देख सकते हो, ये है वो क्रिएचर जो कि रेनी सीज़न के अंदर वो ग्रो होता है। एक्टिविटी 1.2, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चर इट विथ वाटर। मतलब कि आपको एक ब्रेड लेना है और उसको उस ब्रेड को अपने वाटर के अंदर एक बार मॉइस्ट कर लेना है। लीव इट, उसको 2 से 3 डेज तक आपको लीव करना है। बाद में जब आप लीव करोगे तो उसके ऊपर कुछ फ्लफ़ी पैचेस आ जाएंगी। ये रही उस फ्लफ़ी पैचेस, वो ये एक्चुअली ये है फ्लफ़ी पैचेस। आपने देख सकते हो, ये इस पार्ट का जो ये है उसका पार्ट आप इधर देख सकते हो। ये रहा फ्लफ़ी पैचेस, कुछ माइक्रोस्कोप से कुछ ये ऐसा दिखता है। तो उस फ्लफ़ी पैचेस पूरे ब्रेड पे स्प्रेड हो जाएगी। दिस ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी। उस ऑर्गेनिज्म को हम फंगी कहेंगे। They have a different mode of nutrition. They observe a different mode of nutrition from the bread. मतलब कि वो उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिशंस भी होते हैं और वो ब्रेड्स के अंदर से भी कुछ न्यूट्रिएंट्स ले लेती है। एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और उस प्रोसेस को हम कहेंगे सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। Such organism with the saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophs. हम उस मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स को जो ऑर्गेनिज्म यूज़ करती है उसे हम सेप्रोट्रॉफ कहते हैं। फंगीज ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स। मतलब कि ये जो फंगी होते हैं वो पिकल्स के ऊपर, लेदर के ऊपर, क्लोथ्स के ऊपर और अदर आर्टिकल ऊपर भी वो हॉट एंड ह्यूमिड वेदर पे लॉन्ग टाइम से होती है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। कभी कभार वो बहुत सारी चीज़ें को स्पॉइल मतलब कि ख़राब भी कर देती है। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीन्स ऑफ फंगी इन योर हाउस। मतलब कि अपने पेरेंट्स से आप पूछ सकते हो घर पे कि वो उन्होंने फंगी के बारे में क्या नॉलेज है। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर व्हेन दे लैंड ऑन, मतलब कि वो एयर में होते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन wet and warm they germinate and grow। मतलब कि वो वेट और वार्म थिंग्स के ऊपर ही जर्मिनेट मतलब कि चले जाते हैं और बाद में उधर ग्रो होते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ कैन दे प्रोटेक्ट आवर थिंग्स गेटिंग स्पॉइल। मतलब कि जो थिंग्स स्पॉइल हो जाती है उसको हम कैसे ठीक करेंगे। तो सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिशंस। दिस रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड सिम्बायोसिस। मतलब कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो साथ में रहते हैं, अपना शेल्टर शेयर करते हैं और अपने न्यूट्रिएंट्स को भी वो शेयर करते हैं, उसको हम कहेंगे सिम्बायोसिस। फॉर एग्जांपल कि सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट ऑफ प्लांट्स। मतलब कि वो रूट ऑफ प्लांट्स के अंदर जब रहती है, द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न। मतलब कि फंगस भी उनको न्यूट्रिएंट्स देते हैं रूट्स को, और वो रूट्स भी फंगस को न्यूट्रिएंट्स देते हैं। तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे सिम्बायोसिस।
इनऑर्गेनिज्म कॉल्ड लिचेंस, मतलब कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर उसको लिचेंस कहते हैं। क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज़ एन अलगा, मतलब कि अलगा एक ऐसा पार्टनर है जो कि क्लोरोफिल का पार्टनर है, और फंगस और अलगा क्लोरोफिल के पार्टनर हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स टू द अलगा एंड इन रिटर्न, मतलब कि वो फंगस अपना शेल्टर उसको प्रोवाइड करता है, वाटर मिनरल सब कुछ अलगा को प्रोसेस करता है, और अलगा उसको रिटर्न में द अलगा प्रोवाइड्स फूड टू द फंगस, मतलब कि अलगा उसको फूड देता है। यहाँ पे हम आ चुके हैं 1.5 हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। हैव यू सीन फार्मर स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर इन द फील्ड्स, आपने कभी देखा है कि फार्मर ऐसे हम मतलब कि स्प्रेड करते हैं मैन्योर और फर्टिलाइज़र को फील्ड्स में, और गार्डनर्स यूजिंग दैम इन लॉन्स और इन पॉट्स, मतलब कि वो अपने लॉन के अंदर और पॉट्स के अंदर भी यूज़ करते हैं उस फर्टिलाइज़र को। डू यू नो वाई दिस इज डन, क्यों वो किया जाता है वो आपको पता है? यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब एनिमल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, मतलब कि मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स के अंदर वो प्लांट्स ऑब्जर्व करता है। सो देयर अमाउंट्स और इन द सॉइल, मतलब कि उसी हिसाब से वो प्लांट्स इतना काबिल, मतलब कि सॉइल इतनी काबिल हो जाती है कि प्लांट्स को अपना अपना न्यूट्रिशंस दे सकती है। So their amounts of the soil keep on the declining. Fertilizer and manures contain nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. मतलब कि जो फर्टिलाइज़र है उसके अंदर कंटेंट्स क्या होता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, एक्सेट्रा। These nutrients needed to be added from time to time to enrich the soil, मतलब कि अगर सॉइल को एक्टिवेट करना है तो हमें उसको टाइम टू टाइम मैन्योर और फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा। We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrients requirement of plants, मतलब कि तो ही हम हमारे प्लांट्स को हेल्दी रख पाएंगे और उसकी जो न्यूट्रिएंट्स की फुलफिल है उसको हम पूरी कर पाएंगे। Usually the crops plants absorb a lot of nitrogen and the soil becomes deficient in the nitrogen. You learn that the nitrogen gas is available in the plant in the air, मतलब कि प्लांट्स अपना बहुत सारा नाइट्रोजन अपना अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और सॉइल भी डेफिशिएंट, मतलब कि वो भी ऑब्वियसली नाइट्रोजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है। यू लर्न दैट थ्रू द नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल द प्लांटी इन द एयर प्लांट्स कैन नॉट यूज इन इट मैनर, मतलब कि ऐसे में नाइट्रोजन गैस आपको पता ही होगा एयर के अंदर बहुत सारा होता है, तो प्लांट्स कैन नॉट यूज़ उसको, प्लांट ऐसे मैनर में यूज़ नहीं कर सकता, वो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर से यूज़ कर सकता है। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल फॉर्म, उनको नाइट्रोजन सॉल्युबल फॉर्म में मिलता है। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम can take atmospheric nitrogen and convert it into usable form, but rhizobium cannot make its own food, मतलब कि नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में तो हो एंड उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। वो एक बैक्टीरिया है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अपने यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, बट राइजोबियम अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं करता। So it often lives in roots of gram, peas, mung, beans and other legumes and provides them with nitrogen, मतलब कि राइजोबियम जो है वो किसके रूट्स में आता है, तो ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स और अदर लेग्यूम्स के अंदर वो प्रोवाइड होता है, और उसको इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, they thus have the bacteria, मतलब कि अब उस बैक्टीरिया को वो लोग उसको रखते हैं और उनको फूड देते हैं, उसको शेल्टर देते हैं, और उसको हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। दिस एसोसिएशन इज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस
for the use of farmers. They can reduce the use of nitrogenous fertilizer plants are grown. मतलब कि वो फार्मर्स उसको नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र को वो जो प्लांट्स के अंदर ग्रो होते हैं लेग्यूमिन्स उसको फार्मर्स रोकते हैं. मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स. मतलब कि बहुत सारे पल्सेस जो है वो लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर ऑब्टेन होते हैं. इन दिस चैप्टर यू हैव लर्न दैट द मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स. आपने इस चैप्टर में पढ़ा ही होगा कि बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं. ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासिटिक. मतलब कि कुछ ही प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि सेप्रोट्रॉफिक होते हैं. दे कैन डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म. वो न्यूट्रिशंस अदर ऑर्गेनिजम्स के अंदर से एब्जॉर्ब करते हैं. All animals are categorized as heterotrophs since they depend on the plants and other animals for food. मतलब कि एनिमल्स और हम लोग जो है वो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं. since they depend on the plants मतलब कि वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं. Can we say that the insectivorous plant are partial heterotrophs? क्या इंसेक्टिवरस प्लांट भी हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं? वो हम आगे कोई चैप्टर में करेंगे. सो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से जाके लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो. और अगर आपको कोई क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना. मेरा चैनल का नाम है 7 Day Learn.